Study IQ IAS. Smart aspirants number one choice. सोचिए आपकी किसी से लड़ाई चल रही है और उस लड़ाई में जो दुश्मन है, आपका जो दुश्मन है जिससे आपकी दुश्मनी है, वह अगली चाल क्या चलने वाला है, ये अगर आपको पहले से पता चल जाए तो उस लड़ाई को लड़ने में या उस खेल को खेलने में आपको कितना मज़ा आएगा। चाहे मैं लड़ाई की बात करूं या खेल की बात करूं, आप कोई भी चाल चल रहे हैं, उससे पहले आपको पता चल जाए कि सामने वाला क्या चाल चलने वाला है या सामने वाला सोच क्या रहा है। ये सोच आपको बहुत एक्साइटेड करेगी और उस खेल को बेहतर तरीके से खेलने में मदद करेगी। इसी तरीके से अगर मैं आपसे युद्ध के मैदान की बात करूं कि भारत की किसी से लड़ाई चल रही है और उस लड़ाई की चाल सामने वाले देश की क्या है, वह क्या सोच रहा है, अगर हमको पहले से पता चल जाए तो भारतीय सेना को उस लड़ाई को लड़ने में कितना मज़ा आएगा। ऑपरेशन सिंदूर में जिस तकनीक का हमने प्रयोग किया, ऑपरेशन सिंदूर में जिस हथियार ने हमको बताया कि कैसे पाकिस्तान से आपको 4 कदम आगे रहने, पाकिस्तान क्या करना वाला है, पाकिस्तान के ऐसे कौन कौन से ठिकाने हैं जहां पे अटैक किया जा सकता है, उस हथियार को पूर्ण रूप से बनाने की मंजूरी मिल चुकी है। मतलब अभी हमने उसको डेवलप किया था सीमित मात्रा में और उसके थ्रू ऑपरेशन सिंदूर में हमने सफलता हासिल की। अब बहुत बड़े स्तर पर होने जा रहा है और बड़े स्तर पर होने जा रहा है, इसीलिए इसको बोला जा रहा है भारत के आकाश की आंख। एक ऐसी प्रणाली जो आई बन के रहेगी हमारा पूरा का पूरा जो स्पेस है इसका, और इंडियन एयरफोर्स या भारत की जो सुरक्षा है उस सुरक्षा में एक और मील का पत्थर साबित होगी। ये प्रणाली क्या है इसको समझने की कोशिश करेंगे और किस तरीके से ये भारतीय सेना को बहुत मजबूत बना सकती है उसको समझेंगे। इसकी स्ट्रेटजिक इंपॉर्टेंस क्या है उसको भी जानेंगे। तो जुड़े रहिए आप मेरे साथ आखिर तक। भारत की जो सेना है अपने अदम्य साहस के लिए जानी जाती है और उसके अदम्य साहस को मजबूती प्रदान करने के लिए 2 इम्पॉर्टेंट संस्थान हैं, उसमें DRDO और इसरो है। इनकी महानता के कारण हम हर स्तर पर दुश्मनों को पराजित कर पाते हैं या उनके हौसलों को नेस्तनाबूद कर पाते हैं, और ये हमने ऑपरेशन सिंदूर में किया भी है। आज की पहले न्यूज़ को देख लेते हैं, फिर इस पर डिस्कशन करेंगे बहुत बढ़िया तरीके से। खबर को देखिए। ऑपरेशन सिंदूर में जंग जो है, इस ऑपरेशन सिंदूर में जंग का नक्शा बनाने वाले जहाज को मिली अंतिम ऑपरेशन मंजूरी। मतलब जो जंग चल रही थी, जो वॉर चल रहा था, उसका मैप हमको पहले से बना के दे रहा था और उसी हथियार को ऑपरेशनल पूरी मंजूरी मिल चुकी है। उसको पूरे तरीके से बनाने का फाइनल अप्रूवल मिल चुका है। ये बनाया किसने है? DRDO ने बेंगलोर में स्वदेशी नेत्र AEWC प्रणाली को अंतिम ऑपरेशनल क्लियरेंस दे दिया है। यह वायुसेना के लिए आकाश की आंख है जो दुश्मन के विमानों और जहाज़ों का पता लगाती है। ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम को नेत्र बोला जा रहा है। ये भारत की आकाश की आंख है और इसी के थ्रू हमको ऑपरेशन सिंदूर में एज मिला। इसी के थ्रू ऑपरेशन सिंदूर में हम बेहतर तरीके से काम कर पाए। ये क्या है, ये किस तरीके से बात करती है, ये सारे पहलुओं को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है भाई, देखो DRDO का ऐतिहासिक कदम सेंटर फॉर एयरबोर्न सिस्टम CABS बेंगलुरु के द्वारा इसको बनाया गया है। तो आकाश की आंख है, सहयोग कौन कर रहा है? DRDO। इसको नेत्र AEWC कहा जाता है। अंतिम ऑपरेशन मंजूरी यहाँ पे दी गई है। फाइनल ऑपरेशन जो अप्रूवल है वो इसको मिल गया है। और कैसे स्वदेशी तकनीक ने भारतीय वायुसेना की युद्ध निगरानी और नेटवर्क स्टैटिक क्षमता को हमेशा के लिए बदल दिया है। कैसे हम दुश्मनों की पे सर्विलांस कर सकते हैं, कैसे निगरानी कर सकते हैं, इस पूरी क्षमता को बदल दिया है इस नेत्र सिस्टम ने। ये क्या है, किस तरीके से काम करता है, चलिए समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, नेत्र क्या है? एक उड़ता हुआ राडार स्टेशन है। एक उड़ता हुआ राडार स्टेशन है। इसको नेत्र या आंख का पर्याय कहा जाता है। आंख क्या करती है? देखती है। देखकर हमको मदद करती है कि हमको क्या करना है, क्या नहीं करना है, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है। ये सब कुछ हमको कौन बनाती है? आंख बताती है। और इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया? नेत्र रखा गया है। एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम AEWC का फुल फॉर्म क्या है? एयरबोर्न अर्ली वार्निंग सिस्टम, अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम। मतलब हमको पहले से बता देगा और कंट्रोल करने में मदद करेगा। ये सिस्टम की खासियत है, ध्यान रखना। हवा, समुद्र और ज़मीन पर मौजूद दुश्मनों की दूर से ही सटीक पहचान। दुश्मन किसी भी जगह खड़ा हो, हमको उसकी पूरी जानकारी पहले ही मिल जाएगी। जब पहले ही हमको पता चल गया दुश्मन क्या करने वाला है, उस लड़ाई को लड़ने में कितना मज़ा आएगा। ये कितनी पावरफुल वेपन हो सकता है इंडियन हमारी जो मिलिट्री सर्विसेज हैं इनके लिए, आप सोच कर देखिए।
कि दुश्मन क्या प्लान कर रहा है, पहले हम पता लगा पा रहे हैं, कितना मज़ा आएगा उस लड़ाई को लड़ने के लिए। तो ये इसका फुल फॉर्म है, ध्यान रखना। ये स्वदेशी एवियोनिक्स है, डीआरडीओ द्वारा विकसित उन्नत सेंसर और मिशन सर्विलांस सिस्टम जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को पकड़ते हैं। ये डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसके द्वारा इसको डेवलप किया गया है, स्वदेशी तौर पर डेवलप किया गया है। जो भी सिग्नल्स आते हैं उन सिग्नल्स को आइडेंटिफाई करके पता लगाता है कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है और भारत के लिए कैसा खतरा आपको देखने को मिलेगा। तो इसको हम आँख क्यों कहते हैं? AEWC का फुल फॉर्म क्या है, आपको समझ में आ गया है? आपको ध्यान रखना है, एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम। एयरबॉर्न मतलब ये हवा में रहेगा, अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल हमको पहले से बताएगा कि क्या हो रहा है और उसको कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करेगा। इसको बनाया किसने है, आप समझिए, बनाया किसने है? डीआरडीओ ने। ये कैसा है? स्वदेशी रूप में है। कैसे काम करता है? सिग्नल्स के थ्रू काम करता है। जो भी रॉकेट आते हैं, मिसाइल आते हैं, सबसे सिग्नल निकलते हैं, उसको पकड़ता है, आइडेंटिफाई करता है और हमको अपडेट देता है कि ऐसा कुछ होने वाला है। ठीक है, फुल फॉर्म याद रखना, बनाया किसने, इसको याद रखना। प्लेटफॉर्म ब्राज़ील का एम्ब्रेयर EM-145 विमान। इसमें हमने ब्राज़ील का जो एम्ब्रेयर विमान है इसको यूज़ कर रहे हैं इसकी सहायता करने के लिए। और ये केवल राडार नहीं है बल्कि कमांडरों की रियल टाइम डेटा देने वाला एक चलता फिरता कंट्रोल रूम है। ये सिर्फ और सिर्फ हमको अपडेट नहीं दे रहा है, ये ऐसा कुछ होने वाला है। ये पूरे तरीके से मिशन को हमें कंट्रोल करता है, पूरी मिशन की अपडेट देता है, कितने लोग हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। तो चलता फिरता आपका एक कंट्रोल विमान हो गया है। और ये किस में काम कर रहा है, इसका बेस जरूर याद रखिएगा कि ब्राज़ील का एम्ब्रेयर EMB-145 विमान पर इसको लगा के हम लोग क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो ऑपरेशन सिंदूर में जो आपको एज मिला, ऑपरेशन सिंदूर में हमने जो ठिकानों का पता किया कि कहाँ पर आतंकवादी ठिकाने हैं, पाकिस्तान की सेना क्या कर रही है, वह इसी का कमाल था। AEW&C जो हमारा सिस्टम है, जिसे हम आकाश की आंख या नेत्र सिस्टम के नाम से जानते हैं, इसने हमको सफलता यहाँ पे दिलाई। ठीक है, अर्ली वार्निंग की जरूरत क्यों? भूतल बनाम हवाई राडार समझो। जमीनी राडार की सीमा है पृथ्वी की गोलाई और पहाड़ों के कारण छिपने की जगह ब्लाइंड स्पॉट बच जाते हैं। मतलब जो हमारे पास राडार होता है, राडार जो ज़मीन पे लगाया जाता है, हम पे होने वाले हमले, मिसाइल, इन सब को आइडेंटिफाई करता है और उनको डाइल्यूट करता है। लेकिन उसमें ब्लाइंड स्पॉट है, उसमें रिस्क होने की संभावना है, लेकिन ये आसमान में रहता है। तो आसमान से निगरानी, ऊंचाई पर होने के कारण नेत्र के राडार की पहुंच कहीं अधिक है। यह दुश्मन की मिसाइलों और जहाज़ों का बहुत पहले पता लगा लेता है। तो जो ज़मीन पे राडार होते हैं, जैसे आपने S-400 की बात की, भारत का सुदर्शन चक्र है, वो अच्छा है पर वो ज़मीन से काम करता है, तो ब्लाइंड स्पॉट पर रिस्की हो सकता है। लेकिन AEW&C जो है ये सिस्टम, ये हवा में रहता है तो इसकी रेंज अधिक है और कोई ब्लाइंड स्पॉट यहाँ पे होने की संभावना नहीं है, इसीलिए ये बहुत खतरनाक हो जाता है। ध्यान रखना, जैसे ये ज़मीन वाला है, इसमें ब्लाइंड स्पॉट है, लेकिन इसमें जो हवा से देख रहा है तो कोई ब्लाइंड स्पॉट नहीं है। आप दोनों इमेज के थ्रू इसको समझ पा रहे हैं। तो ज़मीनी राडार से ज़्यादा सक्षम है, ज़्यादा सक्सेसफुल है, ज़्यादा उपयोगी है। और AEW&C नेत्र या आकाश की आंख के नाम से आप इसको जान रहे हैं। ये सारी बातें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, युद्ध का डिजिटल दिमाग, नेटवर्क सेंटरिंग वॉरफेयर आपको देखने को मिलेगा। लड़ाकू विमान नियंत्रण, हमारे फाइटर जेट्स को दुश्मन की सटीक लोकेशन भेजना और उन्हें गाइड करना, ये काम करेगा। हमारे जो फाइटर जेट हैं उनको सटीक लोकेशन बताएगा और वहाँ पे भेजेगा। रियल टाइम अपग्रेड, ग्राउंड पर बैठे कमांडरों का जंग का लाइव नक्शा मुहैया कराना। अगर ग्राउंड पे जो कमांडर बैठे हैं उनको बताना कि कहाँ से अटैक होने वाला है, कितने लोग आ रहे हैं, कितने सैनिक आ रहे हैं, क्या क्या वेपन उनके पास है, पूरा का पूरा मैप प्रोवाइड करा के उनको दे देगा। पहला काम क्या कर रहा है बच्चे, समझो। हमारे जो फाइटर जेट हैं उनको टारगेट लोकेशन पर भेज रहा है। दूसरा, मैप बना के आपको दे रहा है कि जमीन पर युद्ध की स्थिति क्या है। फिर आप लोग यहाँ पे देखेंगे कि समुद्री निगरानी, समुद्र की सतह पर चल रहे दुश्मन के जहाज़ों की ट्रैकिंग करना, जहाज़ों की भी ट्रैकिंग करेगा, कितने जहाज आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, क्या उनमें है, सब कुछ आपको ट्रैक करके देगा। और सैटेलाइट संचार, सुरक्षित और निरंतर डेटा ट्रांसमिशन के लिए अंतरिक्ष आधारित लिंक इसमें दी गई है। मतलब ना तो आप इसको साइबर हैक कर सकते, ना आप इसको मैनिपुलेट कर सकते, ये पूरा का पूरा स्पेस से ऑपरेट होता है, तो किसी तरीके का ब्रीच होने की संभावना नहीं है। और नेत्र कमांड सेंटर, एक जगह से मिली जानकारी की पूरी वायुसेना के साथ तुरंत साझा करना। अब जो नेत्र का कमांड सेंटर है, मतलब एक ऑफिस, एक हेडक्वार्टर, यहाँ इसको जो भी अपडेट मिलती है उसको जो भी रिलेवेंट है उनके पास सर्कुलेट कर देता है। तो नेत्र क्या है, एक सिस्टम है, एक मैकेनिज्म है
जो जो ब्राज़ील का एक विमान है उस पे लगा हुआ है, अंतरिक्ष में रहता है, वहाँ से आपको सारी इन्फॉर्मेशन देता है और सारा रियल टाइम डेटा देता है, जिसके थ्रू आप बेहतर तरीके से मैनेज कर पाते हैं, बेहतर तरीके से नियंत्रण स्थापित कर पाते हैं। नेत्र कमांड सेंटर क्या है? एक ऑफिस है, एक रूम है जो पूरा का पूरा डेटा इकट्ठा करता है और रिलेवेंट जो टीम है उनके पास उसको सर्कुलेट कर देता है। ये नेत्र कमांड सिस्टम का काम है, इसको भी हम लोग थोड़ा समझ लेंगे। अग्नि परीक्षा ऑपरेशन सिंदूर में नेत्र का प्रदर्शन, हमने इसको ट्राई किया और ट्राई किया तो ये सफल भी हुआ। कैसे? जरा यहाँ पर देखने की कोशिश करते हैं इसने क्या किया। आप देखेंगे दुश्मन की ट्रैकिंग। पिछले साल ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुश्मन की हर गतिविधि पर गुप्त रूप से नजर रखी, हर गतिविधि पर नजर रखी। दुश्मन को समझ में ही नहीं आया, पाकिस्तान को समझ में ही नहीं आया कि हमारे साथ क्या हो रहा है। हम ये जानते हैं कि भारतीय सेना ने सटीक हमले किए, लेकिन सटीक हमले किए किस चीज की वजह से? इसी की वजह से ध्यान रखना। शुरुआती चेतावनी, दुश्मन के विमानों की मूवमेंट की अर्ली वार्निंग हमको यहाँ पर दे दी और सटीक रणनीति का नक्शा, वायुसेना के कमांडरों को युद्ध क्षेत्र का सटीक और रियल टाइम नक्शा प्रदान किया, जिससे विश्वसनीयता सिद्ध हुई। हम उन्हीं एरिया या उन्हीं हिस्सों को टारगेट कर पाए जिन पे हम अटैक करना चाहते थे। ऑपरेशन सिंदूर जो भारतीय वायुसेना के अदम साहस का परिचय रहा है, उसमें डीआरडीओ का ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है और सेना को बहुत मदद यहाँ पे की है। जब अग्नि परीक्षा हो चुकी है तो बड़े लेवल पर इसको डेवलप किया जाए और आगे बेहतर तरीके से इसका उपयोग किया जाए, यही भारत सरकार की प्लानिंग आपको दिखाई दे रही है। जैसे देखो ये काम कर रहा था और काम करके ये सब कुछ हमको बता रहा था कि कहाँ से क्या चल रहा है। और ऐसी स्वदेशी प्रणाली विकसित करना ये भारतीय वायुसेना को, भारतीय जो सेनाएं हैं इनको बहुत मजबूत करेगा और युद्ध की स्थिति कभी बनती है तो भारतीय सेना को बहुत एज देगा, एक एडवांस सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। तो एक बहुत ही शानदार इनिशिएटिव आप इसको कह सकते हैं, एक बहुत शानदार डेवलपमेंट आप इसको कह सकते हैं। अब 40 साल की स्वदेशी अबेक का सफर आप देख लीजिए। 1983 शुरुआत सरकार द्वारा डीआरडीओ के तहत प्रोजेक्ट गार्जियन लेकर आए, प्रोजेक्ट गार्जियन की स्थापना की गई। 1991 पहला परीक्षण इटली से खरीदे गए नेवल राडार को H748 एब्रो विमान पर लगाकर देश में पहली बार राडार की उड़ान। कैप्सकी डायरेक्टर के राजलक्ष्मी मेनन के अनुसार, मतलब पहली इसकी जो उड़ान है वो आप लोग देखेंगे 1991 में हुई। मिड जर्नी आईओसी, पहले 3 नेत्र विमानों को भारतीय वायुसेना के सीमित इस्तेमाल के लिए सौंपा गया था। 2026 अंतिम मंजूरी, सभी ऑपरेशनल परीक्षण सफलतापूर्ण, युद्ध क्षमता के साथ तैनाती के लिए तैयार है। मतलब जो सफ़र काफ़ी पहले 1983 में शुरू हुआ, अब 2026 में जाके इसको फाइनल अप्रूवल मिल गया है। बड़े लेवल पर इसका डेवलपमेंट होगा और भारत की जो सुरक्षा प्रणाली है उसको और मजबूती मिलेगी और जो दुश्मन है उन दुश्मनों को नेस्ता नाबूद यहाँ पे किया जाएगा। तो इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ आप इसको देख लीजिए, कैसे कैसे ये यहाँ पर पहुंचा। अब एफओसी का असली मतलब क्या है? देखो, अंतिम मंजूरी, वास्तविक युद्ध स्थितियों में पूरी क्षमता के साथ काम करने के लिए तैयार है। सभी जटिल और कठोर सैन्य परीक्षण सफलतापूर्वक पास कर चुका है। वायुसेना द्वारा बिना किसी तकनीकी सीमा के पूर्ण मोर्चे पर तैनाती की जाएगी। मतलब अब इसको पूरे तरीके से तैयार किया जाएगा और युद्ध की स्थिति में भारत को बहुत मदद करेगा और दुश्मन जो सेना है उसको कमजोर करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। AEW&C हमारा जो सिस्टम है, ध्यान रखना। भारतीय वायुसेना का वर्तमान अर्ली वार्निंग बेड़ा कुल 6 प्लेटफॉर्म में, ध्यान रखना। स्वदेशी सिस्टम 3 यूनिट, सिस्टम है नेत्र, प्लेटफॉर्म है एम्ब्रियर EMB 145, तकनीक डीआरडीओ द्वारा विकसित 100% स्वदेशी राडार और एवियोनिक्स, स्टेटस FOC प्राप्त, पूरी तरह से ऑपरेशनल। विधि सिस्टम 3 यूनिट, फाल्कन है, रूसी IL-76 विमान है, इजरायली राडार सिस्टम पे काम करता है, आयतित विदेशी निर्भरता। मतलब अब हमारे पास स्वदेशी एक अर्ली वार्निंग सिस्टम हमने डेवलप कर लिया है, जिसमें डीआरडीओ को आपको प्रेस करना चाहिए। उसके जो प्रयास हैं, उसकी जो R&D है, भारतीय सेना को मजबूत बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है और ये नेत्र इसी तरीके से पूरी भारतीय वायुसेना को मदद करेगा। आत्मनिर्भरता की नई ऊंचाई, स्वदेशी R&D डीआरडीओ की 40 वर्ष की मेहनत है। युद्ध में प्रमाण ऑपरेशन सिंदूर की सफलता, अंतिम ऑपरेशनल मंजूरी इसको यहाँ पे मिल गई है। अब विदेशी निर्भरता का अंत है, आयात पर निर्भरता खत्म और भारी रखरखाव लागत जो कॉस्ट है इसमें कमी। भविष्य का ब्लूप्रिंट, नेत्र की सफलता से भविष्य में और अधिक उन्नत स्वदेशी प्लेटफॉर्म विकसित करने की रास्ता साफ।
वायुसेना की अजय पहुंच, भारतीय आसमान की निगरानी क्षमता पूरी तरह से आत्मनिर्भर हाथों में है, दूसरों पर हमको निर्भर रहना नहीं पड़ेगा। ये डीआरडीओ की अपार सफलता की कहानी है और भारतीय सेना के मजबूत हौसलों की कहानी है, जिसको और निडर और निर्भीक बनाने में मदद करेगा ये नेत्र सिस्टम, जिसको डेवलप ही डीआरडीओ के द्वारा किया गया है। तो ये पूरी स्टोरी थी। अगर मैं सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करूं तो हमारा जो आप जानते हैं ना कि सुरक्षा कवच है, उस सुरक्षा कवच को और मजबूती प्रदान हो गई है। डीआरडीओ के द्वारा नेत्र सिस्टम को बनाया गया है और नेत्र इसको इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि आकाश से सर्विलांस रखेगा, दुश्मन की पूरी निगरानी, दुश्मन की पूरा का जो रियल टाइम लोकेशन है हमको प्रोवाइड करके देगा। डीआरडीओ को ढेर सारी बधाई है और ऐसे नए नए आविष्कार आप यहाँ पे करते रहें और भारतीय सेना को मजबूत बनाते रहें। अब आप अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए काम की खबर है। हमारा देखो ये P2I बैच है जिसकी शुरुआत 27 जून यानी कल से हो रही है। ये P2I बैचेस हैं 27, 28, 29 के लिए स्मार्ट मॉडल पर आधारित हैं। आप मेरे इस कोड का यूज़ कर सकते हैं बेहतर डिस्काउंट लेने के लिए। चलिए फिर मिलते हैं क्लासेस में, तब तक खुश रहें, मस्त रहें, बेहतर तरीके से पढ़ाई करें। हैव अ नाइस टाइम, गुड डे टू ऑल, बाय बाय। Study IQ IAS, making India smarter and better.